आंदे 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 इधर को। एक तरफ से ही क्रैक है, दोनों तरफ से। दोनों तरफ से है। दूसरी तरफ कहाँ से है, दिखाना। क्रैक नहीं है, दूसरी तरफ भी सही ऊपर लगाने में। क्रैक नहीं है ना, वही तो एक तरफ से ही क्रैक है ना फिर। हाँ, क्रैक एक तरफ से है, दूसरी। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको दिखाएंगे हम ये वाला फ्रेम क्रैक किस तरीके से हुआ है। कई गाड़ियों का आपने फ्रेम मेरी वीडियो में बैक वाली में देखा होगा दोस्तों आपने। तो दोस्तों अभी हम आपको ये गाड़ी के बारे में बताते हैं। ये 55-25 गाड़ी है और इसका जो फ्रेम है काफ़ी क्रैक हो चुका है। तो दोस्तों ये जो है, अब सबसे पहले हम इसकी जो है यूरिया की जो टंकी है ये खोली जाएगी। पहले तो यूरिया का जो बॉक्स है वो बाहर निकाला जाएगा, फिर उसके बाद यूरिया का जो फ्रेम है वो बाद में, क्योंकि इसके जो बोल्ट हैं वो फ्रेम के अंदर अटैच हैं, जो कि वहाँ पे गोटी टामी वगैरह लगाने का कोई समाधान नहीं है। तो दोस्तों टंकी के बाहर आने के बाद ही वहाँ पे गोटी टामी लगेगी और फिर उसके बाद जो है उसका फ्रेम भी खुल पाएगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वो टंकी भी खोल रहे हैं, डीजल वाली जो टंकी हमने खोलनी है, और वो खोलने के बाद जो है वहाँ पे फ्रेम में कुछ काफ़ी जगह हो जाएगी, जिससे कि हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पे बीच में अगर हम काम ऐसे करते हैं तो पहली बात तो होने का नहीं दोस्तों, क्योंकि वेल्डिंग के छिट्टे काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी जो कि कस्टमर ने एक बता रहा था कि अभी भी एक नया ही सेंसर नया लगवाया है, नॉक सेंसर, क्योंकि इस गाड़ी में दो नॉक सेंसर लगाए हुए हैं कंपनी ने, और वो जो है उसका बहुत ज़्यादा हमें। तो दोस्तों अब जो है, अब ये सिलेंसर जो है हमें पूरा उतरवाना पड़ेगा नीचे, और इसकी जो इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर इसकी जो सारी वायरिंग है वो खुलवानी होगी, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि वेल्डिंग करते वक्त अगर कोई भी स्पार्किंग अगर कुछ भी अगर हो जाता है तो नुकसान होने का खतरा है। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है इसके ये बोल्ट खोल के जो है इसका जो जिसमें यूरिया की मशीन रखी जाती है ये फिटेड होती है, तो इसका जो चैम्बर सा है ये उतार के हम नीचे रखेंगे। और दोस्तों आपने देख ही लिया है कि हमने किस तरीके से चैम्बर को उतार कर नीचे रखा है, और जो उसका बॉक्स था यूरिया मशीन का, और जो उसके बाद आप देखेंगे कि हम उसके अंदर की जो बोल्ट वगैरह की जो प्लेट लगी हुई है उसे भी हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लेट खोलने के बाद जो है फिर उसके बाद हम जो इसके अंदर फ्रेम वेल्डिंग करने की प्रतिक्रिया जारी करेंगे। सबसे पहले तो आपको फ्रेम दिखाएंगे कि किस तरीके से और कौन सी दिशा में क्रैक हुआ है। तो बात चल रही है आपस में कि ये सिलेंसर खुलेगा तो ये वायरिंग वगैरह हटेंगी, तो इसके बाद जो है वेल्डिंग का काम जारी करेंगे। तो दोस्तों ये वो ही जगह है जो आप देख रहे हैं जहाँ से फ्रेम क्रैक हो चुका है। तो दोस्तों टाटा कंपनी पता नहीं कागज़ बना रही है, क्या कर रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टाटा कंपनी का ये फ्रेम जो है आप देख सकते हैं नीचे से क्रैक हो चुका है, जो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतना महंगा ट्रक लेने के बाद भी और कुछ कम चला है, इतना भी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है दोस्तों। यो साल 2-3 साल ही पुराना ट्रक है और इतनी जल्दी इसका फ्रेम क्रैक हो गया है दोस्तों। कहने को ये कहेंगे कि ओवरलोड होते हैं, मगर ओवरलोड तो अब चलता ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये गाड़ी जो है अंडरलोड ही चलती है, और अंडरलोड चलने में ही इसका गाड़ी का जो फ्रेम है वो नीचे से क्रैक हो गया। तो दोस्तों हमने 3 फ्रेम आपको करके दिखाए थे, और चौथा फ्रेम ये वाला है। इसके अंदर जैसे कि ज़्यादा वजन और भी कई लक्षण हैं जो हम आपसे नहीं बता सकते। तो दोस्तों फ़िलहाल तो ये गाड़ी हमारे पास आई है, जो हमने इस गाड़ी का फ्रेम को अटैचमेंट करना है, और जो कि हमने पच करना है एक तरीके से, किस तरीके से फ्रेम को हम पच करेंगे, और जो फिर ये दोबारा यहाँ से बिल्कुल टूट नहीं सकता। और जैसे कि अब आप देखेंगे इस वीडियो में, जैसे कि हम उस 40-18 जो गाड़ी थी जो हमने उसका फ्रेम पूरा पच किया था, जो आपने देखा था, तो कुछ लगता है हमें इस गाड़ी को भी 55-25 को भी हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। दोस्तों देखते हैं इस गाड़ी के बारे में कि किस तरीके से हम काम को अंजाम देते हैं। खुल गए इसके नॉक सेंसर वगैरह सारे हैं? खोलते रहो इन्हें तुम हैं? नहीं इसमें और भी तो है अलग ही, इसमें तो सिर्फ एक आ रहा, अभी वो इनके ही खुल जाएंगे 2।
यो है 19 नंबर। खोलो खोलो चलो, जो वेल्डिंग की चिंता है, दिक्कत ना आ जाए ना। तो यहाँ हो जाएगी ना इधर ये सारी ना, उसका मैं कोई मेट ये तो बिल्कुल ये करना लगेगा सारे वाले। ठीक है भाई। यो एक यो पाई यो टाई ये उसको तो ताने तूने खींच रखी ना, टाइयाँ तोड़ दे इनकी, टाइयाँ तोड़ के अलग कर दे। तो दोस्तों नॉक सेंसर वगैरह भी खोलने बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों आपको भी पता है नॉक सेंसर कितना महंगा आता है, 17,000 के समथिंग अप डाउन में आता है दोस्तों। तो ये इसका कोई मतलब वारंटी वाला सिस्टम होता नहीं है कि हाँ भी ख़राब हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए। तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक हमें इलेक्ट्रिक जो मतलब पार्ट है वो अलग ही करना होता है, क्योंकि इसमें छिट्टे वगैरह ना आ जाएँ। तो दोस्तों जो पत्ती इसमें लगानी है हमने आपको ये बताई थी, वो भी मैं आपको बता दूँ, नीचे की तरफ ही लगाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ कस्टमर ने मना कर दिया है कि नीचे की तरफ, वो कह रहा है कि क्रैक नीचे से है तो नीचे की तरफ लगानी है। उसमें तो हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि वो काफ़ी पुराना फ्रेम भी था और गाड़ी पुरानी भी थी, तो वो सिर्फ स्पोर्ट ज़्यादा थी, क्योंकि बिल्कुल अलग हो चुका था फ्रेम उसका दोनों तरफ से, तो इसलिए हमने ऊपर भी लगाई थी। वो तो कस्टमर पे डिपेंड करता है, वैसे दोनों तरफ लगा दो तो बढ़िया रहता है। बाकी ये है कि इसमें हमने नीचे ही लगानी है। तो दोस्तों अब जो आप देख सकते हैं कि इसमें जो जैक लगाकर पत्ती को रोक लिया गया है, और उसके बाद आगे से जो है मतलब निशान लगा रहे हैं कि जिससे वो सुराख के सेंटर आ जाए, तो इसमें सुराख करके वो पीछे बोल्ट लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। और दूसरा उस लड़के का सिर भी लग गया था अचानक, क्या हुआ वो जल्दी के चक्कर में बड़ी तेज़ी में सिर लगा तो उसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, आपने देखा होगा दोस्तों वीडियो में, तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो में। वैसे काफ़ी तेज़ी से लगा था, बाकी फ़र्क कोई पड़ा नहीं। तो बाकी अब देख सकते हैं आप जो हमने सुराख कर लिया था उसका, और सुराख करने के बाद जो पत्ती में जो है बोल्ट खींचना है, जो आप देख सकते हैं, तो उस लिए वो जो है पहले बोल्ट भी खोलना है और उसके बाद उसके अंदर एक और बोल्ट लगाना भी है। तो दोनों काम होंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे किस तरीके से करेंगे, और वो पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको पता लग पाएगा। तो दोस्तों नॉक सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमने आपको बताया था। नॉक सेंसर का जो काम है दोस्तों, एक्चुअली क्या है, नॉक सेंसर के बारे में मुझे भी जानकारी है। बाकी यह है कि वो काम एक इलेक्ट्रिक है, उसकी कोई किसी प्रकार की वारंटी नहीं होती। नॉक सेंसर जो है, मान लो अब गाड़ी में हमने नया लेके लगा दिया, वो कोई गारंटी नहीं आती गाड़ी में काम करेगा नहीं करेगा। ये है गाड़ी 80 की स्पीड में भागेगी नहीं भागेगी, उसकी स्पीड स्लो रहेगी, नॉक वो वहाँ पे लाइट आएगी, वो दिक्कतें रहेंगी। अब कोई चीज़ आएगी पर्टिकुलर, हम उस चीज़ को खोल के ठीक कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कोई चीज़ हम लेके आए और पता चले लगाते काम ना करें, फिर क्या फ़ायदा है, और कस्टमर पैसे भी लगा दे, वो काम करना ही बेकार है दोस्तों। मतलब मेरा तो मानना ये है कि अब कोई चीज़ खरीद ली है और वो काम करे ना, हाइड्रोलिक का सिस्टम भी ऐसी है हाईवा के जैक का भी ऐसा सिस्टम है। भाई हम सामान नया खरीद के लाए और गाड़ी में लगाए और वो काम ना करे और गारंटी भी कोई नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ का जो है समाधान कोई है नहीं फ़िलहाल। बाकी हाइड्रोलिक वर्क जैसे मेरा है, मैं तो इस चीज़ की जिम्मेवारी लेता हूँ, कोई भी वर्क मैंने किया है तो दोस्तों। और जैसे अब नॉक सेंसर है, अब इतना महंगा आया है और लगाओ उसमें, फिर इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक हमें इन चीज़ों के सामानों को साइड में करना होता है, और फिर उसके बाद वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि इन पे वेल्डिंग करके छिट्टे उट्टे पै गए और पंगा पै गया, खामी खा इतना महंगा सामान है, कोई फ़ायदा नहीं, कस्टमर भी डिस्टर्ब होगा। वो कहेगा कि भाई अभी भी तो नया लगवाया था, ख़राब हुआ था उसका, फिर दोबारा वो खामी खा इतने पैसे लगे। तो मेरा मानना तो यही है कि इलेक्ट्रिक जो है, मतलब या तो उस बंदे को पूरा परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ, अगर वो इलेक्ट्रिक मैकेनिक है तो वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए कि अगर नॉक सेंसर भी अगर ख़राब हो जाता है ना, तो उसे चेक करना आना चाहिए कि हाँ भी उसे खोल के वो सही कर ले। उसे पता लगना चाहिए कि हाँ जी ये चीज़ ख़राब हो गई है, वो चीज़ चेंज कर ले, चाहे कोई भी हो। जैसे कि अब हाइड्रोलिक वर्क में मुझे सारी चीज़ पता है, तो मैं उस चीज़ को पूरा परफेक्ट हूँ कि हाँ भी मैं उस सामान को पता लग गया, मैं वो चीज़ को सही कर सकता हूँ। तो उस चीज़ की आदमी जिम्मेवारी लेता है और फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब कंपनी का क्या है, स्पेयर पार्ट वाले का तो क्या है, सामान ख़रीदा आगे सेल कर देनी है, अब वो चले ना चले उसकी टेंशन। तो दोस्तों अब आपको बात पता लगी गई होगी जो मैं आपको बता रहा था नॉक सेंसर के बारे में भी और हाइड्रोलिक सिस्टम वारंटी के बारे में भी। और दूसरा दोस्तों मैं अभी ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको अभी सिलेंसर को उतारना है। अभी सिलेंसर बहुत महंगा सिलेंसर है, तो बहुत ध्यानपूर्वक उतारना है सिलेंसर को भी हो। अब गाड़ियों में दे दिए हैं सिलेंसर इतने महंगे महंगे, बस पूछो ना। अब तो फिलहाल जो है अब इसे उतारना तो है दोस्तों, अब उतर जाएगा, आप देखेंगे किस तरीके से उतरेगा। ये एक ही बोल्ट रह गया है दोस्तों। ये ऐसा एक्चुअली क्या है, उसका सिलेंसर में वजन बहुत ज़्यादा है, तो वजन होने की वजह से ये यहाँ से बोल्ट उतारने में वो दिक्कत हो रही है। उठाया भी जा रहा है मगर वहाँ वर्कर जो है जोड़ नहीं लगाता कोई भी, जल्दी से भी यहाँ फालतू जोड़ लगा लूँ मैं कि थोड़ा सा फालतू जोड़ लगा के थोड़ा आराम से सिलेंसर उतर के नीचे होगा। तो दोस्तों फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि बोल्ट वगैरह खुल चुका है, अब सिलेंसर वहाँ से अलग है। अब जो कि ऐसे नीचे उतारना है, किस तरीके से नीचे उतारेंगे अब वो आप वीडियो में देखेंगे।
दोस्तों इन्होंने खोल दिया है सिलेंसर, जो कि ये पुरकान है और इसने बड़ी मुश्किल से खोला है। देखो कितने पसीने आ रहे हैं। हाँ जी, खुल गया जी। हाँ जो खुल गया भाई, दाढ़ी भी तुम्हारी बुड्ढो वाली होगी अब। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से खोला है सिलेंसर, क्योंकि इसमें नॉक सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। उनका भी बहुत ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों अब इसके बाद जो है हम फ्रेम में नीचे पत्ती लगाएंगे, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों वेल्डिंग की प्रतिक्रिया जारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और नीचे से भरा जा रहा है पूरा, क्योंकि सादा वेल्डिंग नहीं आज कर रहे हैं हम, फ़िलहाल तो मिग वेल्डिंग से कर रहे हैं। इसे भी भरा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर सकते हैं वेल्डिंग वगैरह। जो है करने का तरीका होना चाहिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो काम का करने का वो जो सलीका है और तरीका है वो सभी को आता है, बाकी मैं कहता हूँ ये नहीं मुझे अकेले को आता है। तो तरीका जो होना चाहिए सही होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों। फ़िलहाल तो है जो आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग जो है नीचे से ऊपर तक भर दिया गया है, और ऊपर जो है उसमें प्लेन जो है करना है। अभी एक छोटी छोटी लेयर लगेगी जिसमें जो प्लेन की सफाई की लेयर मारी जाएगी। तो दोस्तों पत्ती लगा दी है इधर हमने, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वेल्डिंग चल रहा है, जो कि हमारे मुल्ला जी वेल्डिंग कर रहे हैं। जो कि अंदर से आप देख सकते हैं माल किस तरीके से चढ़ा हुआ है, और ये जो है बराबर हो जाएगा जब हम इस पर वेल्डिंग दोबारा करेंगे। तो दोस्तों हर चीज़ को देखते हुए, जैसे कि सिलेंसर वगैरह की जो नॉक सेंसर वगैरह इसमें लगे हुए थे, सब जो है हमने वो खोलकर अलग कर दिए, जिससे कि इनका नुकसान ना है। क्योंकि आपको पता ही है जो सिलेंसर में नॉक सेंसर लगे होते हैं, तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है ख़ास तौर पे। और दोस्तों वैसे वेल्डिंग के छिंटे वगैरह वो ना पड़े इस पर। तो जैसे कि अब ये जो यूरिया की जो मोटर है यहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं, जो यूरिया को उठाती है और वहाँ पे फिर सिलेंसर में नॉक होता है, वहाँ पे जाके आपको पता ही है दोस्तों। तो इसलिए उसका भी ध्यान रखते हुए हमने उस हिसाब से काम को किया है। तो फ्रेम उठाया हुआ है, वहाँ से अब नीचे पत्ती लगानी है। और दोस्तों इधर पत्ती जो है हमने लगा दी है, जो वेल्डिंग करने का काम जो है फाइनली रह गया है। तो दोस्तों नीचे की तरफ वेल्डिंग जो है बैठकर करना पड़ेगा, और प्लस ये जो वेल्डिंग का जो मतलब पसीना निकला हुआ है, मतलब क्या ना माल बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसे झाड़कर उस पर मिग वेल्डिंग की एक लेयर मारनी होगी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप देखेंगे किस तरीके से मैं वो लेयर मारूँगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, फ़िलहाल तो मैं जो वेल्डिंग को झाड़ रहा हूँ, क्योंकि साफ़ करना है वहाँ से बिल्कुल क्लियर एक तरीके से, जिससे कोई मतलब उसमें शोरी वगैरह ना रहे। तो उसके बाद जो है मिग वेल्डिंग हम इसके ऊपर करेंगे। दोस्तों शैनी हथौड़े से मैं उसकी जो बावरी और जो उसमें फालतू लोहा है वो दिख रहा है, वो कटिंग करके उसे उतार रहा हूँ मैं। उसके बाद जो है इसमें मिग वेल्डिंग हम शुरू कर देंगे। और मिग वेल्डिंग जो है नीचे की तरफ जो है जैक लगाया हुआ है वहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ जोड़ है, क्योंकि वहीं पे ही सारा टूटा हुआ था फ्रेम, और वहीं से भरना है पूरा लोहा। रोक रोक के वेल्डिंग किया जाएगा, जो कि आप देखेंगे किस तरीके से रोक रोक के वेल्डिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है प्रॉपर वेल्डिंग हो चुका है इसके ऊपर, और जो है ये भरना है, मतलब एक तरीके से ज़्यादा नहीं है कि भी हाँ बहुत ज़्यादा वेल्डिंग, मतलब इसके अंदर ज़्यादा ही ख़राब है कंडीशन। तो फ़िलहाल जो है इसका भरना तो है ही दोस्तों। अब किस तरीके से आपको पता ही है। फ़िलहाल जो है फ्रेम जो है इसका काम मेरे हिसाब से तो फाइनल हो ही गया है। अब ये लंबी लंबी लेयर मारूंगा इस पर मैं, उसके बाद जो है इसका सारा काम जो है वेल्डिंग वाला इधर का फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद लगाएंगे दोस्तों हम पत्ती, इसके ऊपर पत्ती भी लगानी है दोस्तों नीचे की तरफ, जो आपको मैंने बताई थी। ये जो आप देख रहे हैं पत्ती जा रही है इसके नीचे, ये मिलाकर यहाँ पर इसे वेल्डिंग की जाएगी। और फ्रेम आप देख सकते हैं वेल्डिंग कर दिया गया है।
दोस्तों इस गाड़ी का जो फ्रेम का काम था जो टोटली फाइनल हो ही चुका है और पत्ती जो लगी हमने लगानी थी वो भी लग चुकी है और वेल्डिंग वगैरह भी हो चुका है। तो दोस्तों भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं कोई अलग सी वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।